ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 दिसंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। तो भगवान है अविनाशी सर्जन, डॉक्टरों के डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर। तुमसे कुछ भी नहीं छिपाना। अगर डॉक्टर से बीमारी छिपा लेंगे तो फिर वो कैसे हमारा इलाज कर पाएगा। तो भगवान से कोई भी बात हो ना, छिपाना नहीं है। अवज्ञा अगर हो गई तो क्षमा ले लो, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा और निंदक बन जाएंगे। हम्म खुद ही सब कुछ हो जाएगा, कोई दूसरा करने नहीं आएगा, हम खुद ही फंस पड़ेंगे। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रश्न, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? तो सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तभी पड़ता है जब संग ठीक नहीं। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसीलिए संग दोस्त से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। सुना? तो सच्ची कमाई का आधार है पढ़ाई। अगर पढ़ाई नहीं तो सच्ची कमाई नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर नहीं पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? आत्मा पढ़ रही है। हम्म और संग तारे कुसंग बोरे, हम सब ने सुना भी है। हम्म संग खराब होगा, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, तो फिर रसातल में चले जाएंगे। इसीलिए संग दोस्त से अपनी बहुत 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 संभाल करनी है। आइए एक प्रसंग सुनते हैं। चिलचिलाती ज्येष्ठ की दोपहरी हो या सावन की घनघोर बारिश हो, सरला अपने बेटे आलेख की स्कूल बस के इंतजार में समय से पहले बस स्टॉप पे आकर खड़ी हो जाती है। पल्लू से पसीना पोंछती या फिर बारिश की बूंदें हटाते हुए बार बार सड़क पे दूर तक निगाह दौड़ाती। बस स्टॉप से आलेख को लेकर घर पहुंचने तक उसे लगभग 7-8 मिनट का समय लगता था। इसीलिए साथ में स्टील के एक छोटे से डिब्बे में आलेख के पसंद की कोई मिठाई या नमकीन ले आती थी। बस उतरते ही आलेख जब माँ के हाथों से वो डब्बा झपट लेता तो सरला मुस्कुराते हुए उसे निहारती रहती। तो गांव की पाठशाला में 5वीं तक पढ़ी सरला किताबों में लिखी बातों तो आलेख को नहीं समझा पाती थी, पर जीवन में पढ़ाई लिखाई के महत्व को वो काफी अच्छे से समझती थी। सुना? और भगवान भी यहाँ क्या कर रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। उन्नति का साधन नहीं है पढ़ाई, तो वो माता भी अपने बच्चे की पढ़ाई को काफी महत्व देती थी। 27 साल बीत गए थे। नन्हा आलेख बड़ा वैज्ञानिक बन चुका। पिछले 5 सालों से वो यूरोप में था। साथ काम करने वाली मीनाक्षी को आलेख पसंद करने लगा था। मीनाक्षी एक बड़े सरकारी अधिकारी की बेटी थी। फोन पे बताया था आलेख ने माँ को मीनाक्षी के बारे में। अपनी माँ को बताया था। अब वो देश लौट रहा था, मीनाक्षी भी साथ आ रही थी। सरला हवाई अड्डे के बाहर बेटे और होने वाली बहू का इंतजार कर रही थी। उसे स्कूल के वो दिन याद आ रहे थे जब वो बस स्टॉप पे बस के आने का इंतजार करती थी। मीनाक्षी के घर वाले भी एयरपोर्ट के एग्जिट गेट में आ गए थे। उन्होंने हाथों में खूबसूरत फूलों का बुके लिया हुआ था आलेख और मीनाक्षी के स्वागत के लिए। पर बेचारी सरला को यह बुके उके का गणित कहाँ से समझ में आता। तो आज भी आंचल में छुपा कर ले आई थी स्टील का एक डब्बा, और उसमें आलेख की पसंद की सोम पापड़ी। देखा माँ का दिल। जहाज उतर चुका था। एग्जिट गेट में मेहमानों का इंतजार कर रहे लोगों की हलचल बढ़ गई थी। सारे लोग गेट के मुंह पे जमा हो गए थे, पर सरला जाने क्यों धीरे धीरे पीछे सरक रही थी। स्वागत के अंग्रेजी तौर तरीके, ये बड़े बड़े लोगों का अंदाज कहाँ था उसके पास। दुनियादारी की दौड़ में बेटे को आगे कर चुकी सरला शायद खुद कहीं पीछे रह गई थी। अचानक उसने आंचल में छिपा हुआ डब्बा किसी ने झपटा तो एकदम से घबरा गई। पर अगले ही पल जैसे उसकी आंखों की समझ कितना सुखद पल आ गया। सामने आलेख खड़ा था, बचपन वाली उसी मुस्कान के साथ। आलेख ने माँ के पांव छुए और जल्दी जल्दी खोलने लगा स्टील का वो डब्बा। चारों सोम पापड़ी को वो एक साथ हाथों के पंजे में समेटने लगा और मीनाक्षी उससे अपना हिस्सा छीनने लगी। इसे माँ जी मेरे लिए लेकर आई है। बोलते हुए आले को मीनाक्षी छोटे बच्चे की तरह एक दूसरे से झगड़ते हुए माँ से लिपट चुके थे।
सरला अब निश्चित हो चुकी थी कि दुनिया का नामचीन वैज्ञानिक बन चुका आलेख अंदर से आज भी बालकपन का वही रूप लिए हुए है। तभी मीनाक्षी के पिता ने कहा, बहन जी हो सके तो इस सोन पापड़ी में थोड़ा सा अंश मुझे भी दे दिया जाए। मतलब कितने सही परिवार की बच्ची मीनाक्षी, कितना अच्छा चुनाव। और देखिए संस्कार, भले विदेश में रहे लेकिन संस्कार तो वही है, जड़ वाली, है ना। तो भगवान वही कहते हैं कि संग दोष, अच्छा संग मिल गया तो उस संग से तो उन्नति होगी, तरक्की ही होगी। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बेहद के बाबा की बच्चे महिमा करते हैं, यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाबा की महिमा करते हो, समझते हो बेहद का बाबा हमको ज्ञान से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है, गॉड में नॉलेज है, तभी तो उसको गॉडली नॉलेज कहते हैं। परमपिता परमात्मा ही नॉलेज देने वाला है, किसको? अब ये सवाल उठता है कि किसको देते हैं बाबा? तो अपने ब्राह्मण बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेज ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है ना, तो जब वो जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज है, तो उसके बच्चे में भी वही नॉलेज होगी, क्योंकि जगत की माता जगदम्बा है, सबकी माँ है। तो जो माँ में वो बच्चे में, तो गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉड नॉलेज देते हैं। गॉडेज ऑफ नॉलेज जो बाद में बनी सरस्वती माता, लेकिन ये ज्ञान उनको किससे मिला? तो स्वयं भगवान से। हम्म? तो ये बातें बड़ी समझने की है, दुनिया नहीं जानती कि जगत अम्बा कौन है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, जगत अम्बा तो एक ही होगी, नाम बहुत दे दिए हैं। मनुष्य तो ये जानते नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती है, उनकी नॉलेज देने वाले गॉड फादर हैं। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज गॉड फादर देते हैं। बाबा ने नॉलेज दी बच्चों को, बाबा नॉलेज दी बच्चों को। सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उन्होंने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। अब ज्ञान कैसे मिला वही बाबा बता रहे, जरूर ब्रह्मा तन के द्वारा दिए होंगे, वही ज्ञान फिर औरों को भी देते हो। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉडेस हुए ना, इसीलिए नाम रखा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, भगवान की नॉलेज। बच्चे ये जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। हम्म? अब देखिए भगवान तो एक है, कोई मनुष्य या देवता भगवान नहीं हो सकते। अब गॉडेज ऑफ नॉलेज है कौन? कौन सी नॉलेज है? तो राजयोग की नॉलेज है। सहर राजयोग को भगवान, इस सहर राजयोग की नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती ही है, फिर गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ नॉलेज की महिमा है, तो जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बनती है। तो सबसे पहले कौन सी नॉलेज से क्या बनी? जगदम्बा। फिर बनी नॉलेज ऑफ सरस्वती, है ना, और फिर गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बन गई। वही बनती हैं, वही 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 बनते हैं। चेंज नहीं होता है। तो गॉडेज ऑफ नॉलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के संतान तो सभी ठहरे, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के सम्मुख होता हूँ, वो मुझे सुनते हैं, वो मुझे जानते हुए सुनते हैं। तो जगत अम्बा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। अब ये सरस्वती, हाँ, राजयोग किसे सीखी? साक्षात परमपिता परमात्मा गॉड फादर्स ने। गॉड ने इनको नॉलेज दी और वह गॉडेज कहला गई। गॉड से नॉलेज में, लेकिन गॉडेज कौन कहलाई? माता सरस्वती। जगत अम्बा तो माता ठहरी। फिर दूसरे जन्म में गॉडेज ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं। तो सिद्ध हुआ ना बाबा द्वारा जगत अम्बा का दुरुपयोग, जगत अम्बा का
मान रखना है, राजयोग सीखना है। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सोर्स ऑफ इनकम है नॉलेज। यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाबा द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थानुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सूचना कमाई कमाई नहीं होती। उनकी सच्ची कमाई नहीं होती अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। संग ठीक नहीं होगा तो पद नहीं मिलेगा। उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो संग तारे कुसंग बोरे अर्थात डुबोए। तो ऐसा संग करना है। पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। टीचर जानता है कि इनका क्या कारण है। बाबा बोल रहे हैं टीचर जानता है कि इनका क्या कारण है, बाबा नहीं जानता है। अब बाबा इसको कहेंगे मैं तो ट्रांसलूसेंट हूँ, ट्रांसपेरेंट नहीं, जो पारदर्शी होता है ना। तो कुसंग तारे डुबोए संग से खराब होगा। हाँ, इतना बाबा जरूर समझिएगा कि पढ़ाई कम की है। जो बच्चे फेल होंगे, नापास हो जाएंगे पिछाड़ी में, तो बाबा जरूर समझिएगा कि इन्होंने पढ़ाई कम की है। और जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो गए हो। समझो आपस में प्यार है, दोनों की पहल, दोनों ही पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में नहीं पढ़ेंगे तो एक दो को पहुंचा देंगे। पढ़ेंगे तो कहलाएंगे समझदार, और जो नहीं पढ़ते हैं वो सौतेला बच्चा कहलाएगा। हाँ, जिसके पास बाप का टैग जरूर लगा है लेकिन धारणा नहीं, बाबा की बात नहीं सुननी। पढ़ेंगे तो बनेंगे समझदार, नहीं पढ़ रहे तो क्या बन गए, बेसमझ। भगवान के मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा ये सौतेला बच्चा है। परंतु वह अंत में होगा। तुम जानते हो, कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित से पावन नहीं रह सकेंगे। हाँ, नापास हो भागंती हो जाएंगी। बाबा कहते हैं अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो, कितना शक्तिशाली हो। बच्चे मैदान, बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते। सुना, श्रीमत पर नहीं चलेंगे क्योंकि उसे मेहनत है। और शैतान की मत पे चलने में तो बस शुरू शुरू में तो बहुत आनंद है। अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम पर बाबा को मदद करनी चाहिए, तब श्रीमत पर नहीं चलेंगे। उसी को उनको आसुरी मत वाला कहेंगे श्री कृष्ण को। बाबा समझ जाते हैं कि इन्होंने अपना जनक पना छोड़ दिया है, इनको ऊपर राजकाज नहीं संभालने। उनके मन में अब वैराग आ गया। लेकिन कैसे हुआ, अधर कुमार का जीवन जिए ना, आधा जीवन तो वो ऐस मौज में ही बिताए। लेकिन फिर भी अगर ध्यान नहीं है तो ये बात तो दूसरी है। हाँ, और समझाता जाएगा तब कि सभी रावण के वश में है। योग नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं होती। बुद्धि का योग भी चाहिए। ईश्वरीय बच्चे की चरण बड़ी रॉयल होनी चाहिए। जमते जाप तो कोई भी ले सकता है, अर्थात जन्मते माता। हम्म, इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण का खात्मा करो, जीत पाओ उस पर। अच्छा, स्थूल पूजा भी हम लोग करते हैं। हम्म, और किसी दिन यदि विसर्जन की बारी आती है और उनको डुबाया जाता है, एक पोस्ट भी देखे सब कुछ डूब गया, बस सर जा रहा है नीचे नीचे, जैसे लग रहा था ना कि इसको जाके रोक ले, बढ़ जाए कि नहीं। इतने चीजों ने पूजा किया, 9 दिन पूजा किया, लेकिन अब 10वें दिन इनको विदा कर देना वो भी इस तरह से, नहीं नहीं नहीं। हम्म, तो ये होते हैं भाव कि भगवान का अगर बने हैं तो पक्का बने, अध पक्का नहीं। यह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। जरूर उनकी संतान भी होगी। उनको ही तंबूरा होना चाहिए। मम्मा बैठ के बजाते थे तंबूरा। तो ये बोले बाबा दुनिया तो इन बातों को जानती ही नहीं। कहते श्री कृष्ण को गाली मिली, पर तो यह हो नहीं सकता क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग में है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, तो उसका जो रूप है वो खाए ना गाली, ब्रह्मा पिता खाए गाली। तो ये सब बातें समझाने पड़े। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया। हाँ, अपने ग्रंथ का भी पता है। हाँ, क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं हमें कौन इंटेलिजेंट बनाया, सबको सब पता है। अंधश्रद्धा से पूजा करेंगे लेकिन सच बात बताओ तो मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे।
चलिए इस पर एक सुंदर सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक मोची जूते बना रहा था, और जब बन जा रहा था ना तो उसको फिर तोड़ देता था, धागा वो तोड़ देता था और फिर सुई धागे से उसको बनाते रहता था। एक दिन उस घर की बच्ची ने देखा, हाँ, और पूछी, पिताजी ये आप इधर क्यों डाल रहे हो मशीन में? तब उनका ध्यान टूटा, सारा तो कब बर्बाद कर चुके थे। हाँ, वो मखमल की बन रही थी साड़ी। बाबा कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएंगे। तुम गाते भी हो, संग तोड़ एक संग जोड़ना है। हाँ, तो कौन सा संग तोड़ना? विकारी संग, दर्द का संग। नहीं तो नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। करनी नहीं है खुद की और ईश्वर पर दोष। हम्म तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते हो, अहो प्रभु तेरी लीला गाई हुई पर तो बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ, भारत को ही सोने की चिड़िया बनाता हूँ। नंबर वन उपकारी तो मैं हूँ। मतलब जिस तरह से बाबा अपनी सेवा का बता रहे, नंबर वन उपकारी तो मैं हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ। परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी करके बहुत गाली देते हैं। सर्वव्यापी नहीं है बाबा, माया सर्वव्यापी है इस दुनिया में। बाबा कहते हैं, परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी करके बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ेंगे। पुराने समय में देखा था ना, हाँ, कैसे रामचंद्र जी और श्री कृष्ण को ले जाया गया छोटपन अवस्था में ही, राक्षसों का नाश करने के लिए। इतने छोटी अवस्था में तो देखे, पता चल जाता है ना, पूत के तो पालने में ही पता चल जाता है कि कितना बड़ा लक्षणवान है ना। मनुष्य भगवान को सर्वव्यापी करके बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तो इन ज्ञान उपकार करने ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के बहुत विघ्न पड़ेंगे, बहुत विघ्न पड़ेंगे। बाबा तो समझाते हैं कि जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं, उन्हें शायद ही जो चाहेंगे वो पूरा होगा, शायद, क्योंकि वो श्रीमत पर नहीं है। हम्म? कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई डिसर्विस भी कर देते हैं। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक तरफ जोड़ रहे हैं, एक तरफ तोड़ रहे हैं। हाँ, तो कैसे राजधानी बनेगी? बाबा मिला है तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए ना, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसे कर्तव्य नहीं करने से बाबा की ग्लानि हो, खबरदार रहना। बाबा बार बार फिर से बोले, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। हाँ, लेकिन फिर बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं कि मैं जानी जाना नहार हूँ, बताना है तुमको, लिखना है तुमको। पत्र पे बाबा बोलते हैं, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा बाबा लेटर लिखो। अगर क्षमा नहीं लेते तो भूले होती रहेगी, बताना है मुझे। और फिर चित्र लेकर जाकर समझाओ। ऊंचते ऊंच यह भगवान है, फिर ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी ऊंच कौन है, किसका नाम है? सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा हमें वर्षा मिलता है। सुन लिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर में सबसे ऊंच कौन है? नामी ग्रामी ब्रह्मा, क्योंकि उन्हीं के तन में भगवान आए, है ना। महान विष्णु जी का काम तो सतयुग में होगा, शंकर जी का प्रलय के समय, लास्ट समय होगा, विनाश के समय। ब्रह्मा द्वारा बाबा श्रीमत देते हैं देवता बनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी वही तो श्री लक्ष्मी गॉडेज, श्री सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज बनती है। वो ब्राह्मण, वह देवी देव, अभी ब्राह्मण हो लेकिन वही देवी देवता बनेंगे। बाकी मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु आदि को भी भगवान मान लेते हैं, फॉलोवर्स बन जाते हैं, लेकिन उनसे क्या मिलता है ये भी नहीं जानते। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे, जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो पद मिलेगा, लेकिन भक्ति में क्या मिल रहा है? यह है अंधश्रद्धा, क्योंकि शरीर कर रहा है, आत्मा नहीं। आत्मा तो वैसे ही सूखी की सूखी। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है।
संग दोस्त से सदा बचे रहना है, सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। दूसरी पॉइंट, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे या अपने साथ प्रण करना है। प्रतिज्ञा करनी है कि कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। वरदान लेते हैं बाबा से। सर फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। सर फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले बनना है। उनका योग स्वतः और सहज होता है, उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं, याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल्स खत्म हो जाते हैं। क्या बात बोला बाबा ने। फाइन में रहो, मन बुद्धि से फाइन रहो। कोई भी पूछता है ना, हाउ आर यू, तो क्या बोलते हैं? फाइन, थैंक यू बोलते हैं ना। हम अच्छे हैं, शुक्रिया। क्योंकि योगी जीवन वाले ही सर्व प्राप्तियों का जीवन निभाते हैं। स्लोगन, हर समय करावनहार बाबा याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। हर समय करावनहार बाबा याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। निरंतर बाबा को याद करने वाले और भरपूर होने और बनाने वाले। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।